चीन की रॉकेट फोर्स को लेकर बड़ी खबर है, जहां पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। चीन की रॉकेट फोर्स की क्षमता यूएस से ज्यादा। जी हां, ये एक और बड़ी खबर है और पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी है उसकी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां चीन की रॉकेट फोर्स की क्षमता यूएस से ज्यादा। मतलब क्या है? क्योंकि अमेरिका के लिए ईरान से बड़ा खतरा और बीजिंग की PLARF फोर्स। ईरान से तनाव के बीच पेंटागन का यह बहुत बड़ा दावा। ईरान के एटमी कार्यक्रम से बड़ा खतरा PLARF और पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की यह बड़ी तैयारी। हालांकि मिसाइल पावर में अमेरिका पर भारी पड़ सकता है चीन। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? डिनी सर, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि अब रॉकेट फोर्स की क्षमताएं अमेरिका से बहुत आगे, ये इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। चीन के पास कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और बढ़ता मिसाइल बेड़ा अमेरिकी ठिकानों के लिए ही खतरा है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं। 400 ऐसी मिसाइलें जो कहीं भी पहुंचने में सक्षम है। 1300 बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर गुआम बेस। डेनी सर। मैम देखिए, ये इसमें बिल्कुल लॉजिकल है कि चाइना ने क्यों अपने आप को ज्यादा रॉकेट फोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, डायरेक्टली वो एयरफोर्स, जो यूएस एयरफोर्स के साथ में कभी भी टक्कर नहीं ले सकता है। एसेट्स के मामले में हो, नंबर के मामले में हो, तकरीबन ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा एसेट्स यूएस के पास है, एयरफोर्स एसेट्स। लेकिन ईरान का जो अभी ईरान इसराइल वॉर में हमने देखा किस तरह से मिसाइल्स जो है वो चाहे कतर में हो चाहे ईरान इसराइल के अंदर हो, काफी सारा नाश कर सकता है। और अगर इसके साथ आप न्यूक्लियर वेपन का कैपेबिलिटी रखते हो, तो जिस तरह से यूएस ने ईरान के ऊपर किया है, एयरफोर्स के इतने 125 एयरक्राफ्ट से जिन्होंने जैसे B-2 बॉम्बर्स के साथ में किया है, उस तरह का सिनारियो में वो चाइना के साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का जो रॉकेट फोर्स है वो पावरफुल है। जिस तरह से आपने दिखाया, यूएस के इंक्लूडिंग यूएस मेनलैंड तक पहुंचने का काबिलियत वो रखा है। उन्होंने सिस्टमैटिकली इसी पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर या एयरफोर्स के एसेट्स में कभी भी यूएस को टक्कर नहीं दे सकता। बैलिस्टिक मिसाइल में डेफिनेटली वो एक डिटरेंस के तौर पे उन्होंने डेवलप किया है उसको।